छत्तीसगढ़ में सरकार खोने वाली कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रही है। सभी विभाग और प्रकोष्ठ इस तैयारी में लगे हैं, लेकिन पार्टी की कलह उसकी इन तैयारियों पर भारी पड़ रही है। इसकी एक झलक तब दिखी जब अल्पसंख्यक कांग्रेस की बैठक में 88 पदाधिकारी पहुंचे ही नहीं। इनमें 9 प्रदेश उपाध्यक्ष, 19 प्रदेश महासचिव, 51 प्रदेश सचिव और 9 जिला अध्यक्ष शामिल हैं। पार्टी ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी 88 नेताओं को नोटिस देकर जवाब मांगा है। एक साथ इतने अधिक नेताओं को नोटिस ने भाजपा को तंज कसने का मौका दे दिया है। भाजपा कह रही है कि सभी वर्ग अब कांग्रेस से दूर हो चुके हैं। कांग्रेस में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नेता तैयार नहीं है और कांग्रेस जीत के दावे कर रही है। कांग्रेस से सभी दूर हो रहे हैं। अल्पसंख्यक की क्या बात है, वो तो केवल वोट की राजनीति की बात करते हैं और वोट बटोरने के लिए सब करते हैं। चाहे एसटी की बात करें, एससी की बात करें, ओबीसी की बात करें, किसी का भला नहीं किया है। भला किया तो केवल नरेंद्र मोदी जी ही भला किया है। अभी तो उनको लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, ये हालत हो गई है। मना रहे हैं कि लड़ लो लोकसभा चुनाव। नए प्रभारी अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी जो है वो मोहम्मद गुलाब भाई और सह प्रभारी रंजीत सिंह बेदी जी का प्रथम आगमन हुआ। और कल हम लोगों ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रखी थी और उसमें जो भी पदाधिकारी जिनको सूचना हो गई थी, पूर्व में सूचना दे दी गई थी और उसके बाद भी वो नहीं आए, तो उनको हम प्रभारियों के निर्देशानुसार उनको नोटिस जारी किया है, जिसमें 9 जिला अध्यक्ष हैं, 9 प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, 19 महासचिव हैं और 51 सेक्रेटरीज हैं। अल्पसंख्यकों को कांग्रेस का कोर वोट बैंक माना जाता है। भाजपा देश भर में कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है। ऐसे में बड़ी बैठक से अल्पसंख्यक नेताओं की दूरी ने पार्टी के कान खड़े कर दिए हैं। भले ही नेताओं को नोटिस थमा दी गई हो, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने रणनीतिकारों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। अब देखना ये है कि पार्टी इस पर डैमेज कंट्रोल कैसे करती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी अपने ही पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बेरुखी से लगातार जूझ रही है। ताजा मामला अल्पसंख्यक कांग्रेस की बैठक का है, जिसमें नदारद रहने वाले 88 पदाधिकारियों को नोटिस थमा दिया गया है। इस नोटिस ने जहां पार्टी के भीतरघात खाने खलबली को मचवा दिया है, तो वहीं भाजपा को बैठे बिठाए तंज कसने का मौका भी मिल गया है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। उसके पहले देख लेते हैं गुहार पॉइंट। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कलह क्यों? क्या विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ गई है? अल्पसंख्यक समुदाय क्यों बना रहा कांग्रेस से दूरी? एक बैठक में नेताओं के न आने को बड़ा मुद्दा, आखिर बीजेपी क्यों बना रही है? तो देखिए, इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे मैं परिचय करवा देती हूं आपका। हमारे साथ सुनील चौधरी जी जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता। रुपेश दुबे जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। और इसी के साथ डॉक्टर लखन चौधरी जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषण है हमारे साथ। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले रुपेश जी, आपके ही पास पे आना चाहूंगी, क्योंकि एक और कांग्रेस दम भर रही है विधानसभा चुनाव में। हालांकि प्रदर्शन जिस तरह से अच्छा नहीं रहा आपका, तो आप दावे तो कर रहे हैं कि लोकसभा में हम कहीं ना कहीं वापसी करेंगे और क्लीन स्वीप की बात भी आप करते हुए आ रहे हैं। तो फिलहाल जो स्थितियां नजर आ रही, क्या आपको लगता है कि उतनी मजबूत फिलहाल कांग्रेस दिखाई दे रही है? क्योंकि भितरघात एक बार फिर से नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव में भी यही मुद्दा उठा था। खुशी जी नमस्कार जी। देखिए, कांग्रेस पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, कल भी मजबूत रहेगी। जिस प्रकार से अल्पसंख्यक विभाग हमारा है, अनुसांगिक संगठन है, उसके बैठक में कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, उनका नहीं आना, निश्चित रूप से वो किसी कारण से नहीं आए होंगे। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी अनुशासनात्मक पार्टी है, अनुशासन को करती है, यदि कोई व्यक्ति बिना सूचना के नहीं आया है तो निश्चित रूप से प्रदेश का जो प्रभारी थे उनके द्वारा ये निर्देश दिया गया, जैसे कि अमीन मेमन जी ने कहा। और उन्होंने अपने जो साथी जो नहीं आए थे उनको कारण बताओ नोटिस कि आप क्यों नहीं आए थे,
ये पूछना निश्चित रूप से पार्टी के अनुशासन के दायरे में और अच्छा अधिक एक सकारात्मक कार्य है, ताकि आने वाले दिनों में चुनाव के समय में हमें जाना है तो हमारा भी दायित्व तो बनता है कि हम यदि किसी मीटिंग में पार्टी के कार्यक्रम में नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने शीर्ष के जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे नेतृत्व करता है, उनको सूचना देनी चाहिए, ताकि किसी विरोधी को बोलने का मौका नहीं मिले। ये हमारे पार्टी का आंतरिक मामला है, कोई व्यक्तिगत कारणों से, शादी के कारण, किसी अन्य मामलों में के कारण पहुंच नहीं पाए होंगे, उसको अंतर कला से देखना भाजपा के सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदता का नजरिया है। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूं मैं। हमारे साथ सुनील जी भी बने हुए हैं। सुनील जी देखिए, फिलहाल जिस तरह से बात कर रहे थे अभी रुपेश जी के, भारतीय जनता पार्टी की आदत सी हो गई है अंतरकलह पर जाने की, कांग्रेस की पदाधिकारी नहीं आए तो उनको नोटिस दे दिया गया है। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी। भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर लोकसभा चुनाव की तैयारी कर, हमने तय कर लिया है छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से 11 कमल के पुष्प दिल्ली जाएंगे। ये छत्तीसगढ़ की जनता का जनादेश होगा और लोकसभा स्तर पर हमारे चुनाव कार्यालय भी खुल गए हैं। हमारे सभी प्रमुख जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर के हों चाहे जिला स्तर के हों, उनको बूथों पर काम पर लगा दिया गया है। मोर्चा प्रकोष्ठ को टारगेट भी मिल गया दे दिया है। लेकिन अब आप देखेंगे कांग्रेस में कैसी स्थिति है कि यहाँ कांग्रेस गुटबाजी से जूझ रही है और जूतम पैजार मचा हुआ है कांग्रेस के अंदर। लेकिन एक बैठक से ये हो गई है कि इनको ढूंढे 11 प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। हाँ। कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता कांग्रेस से, और कांग्रेस का कार्यकर्ता काम करने को तैयार ही नहीं है। बैठ के बुलाते हैं, उसमें कोई नहीं जाता। आप देखेंगे अल्पसंख्यक मतदाता जो है वो कांग्रेस के कोर वोटर माने जाते हैं, ऐसा इनको कहते हैं, हमने सुना है। लेकिन वही अल्पसंख्यक मतदाता अब भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित हो रहा है। लेकिन सुनील जी, मात्र एक बैठक में पदाधिकारी के ना पहुंचने से भी तो पूरा आकलन नहीं कर सकते ना तैयारियों को लेकर। जी माफ कीजिए, आवाज नहीं आ रही। मेरा कहना यह है कि अभी बैठक हुई है, बैठक में पदाधिकारी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरह से भाजपा अंतरकलह का आरोप लगा रही है, अल्पसंख्यक को लेकर सवाल उठा रही है कांग्रेस पर, क्या वाकई एक बैठक से पूरा आकलन करना सही है? कहां तक आप इसको सही देख पा रहे हैं? क्योंकि बैठक से आकलन नहीं, देखिए व्यवस्थागत मामला है। आप लगातार देखेंगे इनके कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं की भीड़ कम होती जा रही है, गिने चुने लोग बचे हैं। अब कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नजर ही नहीं आते। अब ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, ना पार्टी तो इनसे जुड़ नहीं रही है, कार्यकर्ताओं को न्याय ये खुद दे नहीं पा रहे हैं। कार्यकर्ता बेचारे हताश उदास बैठे हुए हैं। क्यों? मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपको बता रहा हूं कि भगवान राम के मंदिर के विषय में जब आमंत्रण आया तो अस्वीकार कर दिया गया, और उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में कितनी खीज उत्पन्न हुई। वही दूसरी ओर ये पूछते रहते हैं कि भैया ये बता दीजिए कि राम मंदिर तो उसका कार्यक्रम है। अरे कांग्रेसी भी फटाका फोड़ रहे थे, वो भी दिया जलाने के लिए बाध्य हो गए। क्यों? क्योंकि वो भी मानते हैं। इसलिए इस बार इनकी स्थिति बहुत खराब है। अल्पसंख्यक तो इनसे दूर ही है क्योंकि हमारी नीतियां वैसी है, पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो सनातनी है उनको भी समझ में आ गया है ये पार्टी जो है हमारे लायक नहीं है। इसलिए कार्यकर्ताओं की दूरी बढ़ रही है, इसलिए प्रत्याशी लड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए इनकी स्थिति धीरे धीरे देखेंगे आप गर्द में जाती नजर आ रही है। हाँ। तो कांग्रेस जो है पूरी तरीके से एक्सपोज है। अब कांग्रेस पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में ये मानिए कि 11 कमल पुष्पों में कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जिनके मन में पीड़ा हुई प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा थी, ऐसे अल्पसंख्यक कार्यकर्ता ठीक है, मोदी जी के ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। ठीक है, भाजपा के पक्ष में आने वाले। ठीक है, पुनः आपके पास लौटूंगी, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। लखन जी हमारे साथ बने हुए हैं। लखन जी देखिए, फिलहाल जिस तरह से हमने स्थितियां देखी है कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में, जिस तरह से परिणाम हुए, वाकई नाखुश परिणाम ये कांग्रेस के लिए रहे। बल्कि यही तक कहा जा रहा था कि चलिए, फिलहाल संपर्क शायद लखन चौधरी जी से हमारा हो नहीं पा रहा है, आवाज पहुंच नहीं पा रही है। एक बार फिर से मैं रुपेश जी के पास लौटूंगी। रुपेश जी देखिए, फिलहाल आप बात कर रहे हैं कि एक बैठक में नहीं पहुंचे हैं, हमने नोटिस दे दिया है ताकि कोई भी विपक्ष आप पर सवाल ना उठाए। लेकिन ये सवाल तो आप पे हमेशा से उठा जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आपके ही आलाकमान की बैठक हुई थी, भितरघात का मामला सामने आया था, और इसके बाद कांग्रेस एक नई राह पर चलती हुई नजर आ रही है। एक अलग तैयारी में कांग्रेस दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की अगर चीजें दिखेगी तो आपको नहीं लगता कि क्या वाकई कांग्रेस तैयार है लोकसभा के लिए? खुशी जी, कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। हाँ। जिस प्रकार से
समीक्षा बैठक किया गया। चुनाव परिणाम जनता ने जो जनादेश दिया है वो स्वीकार्य हमें है, लेकिन हमारी कहीं गलती रही होगी, हमारी क्या खामियां रही है, हम कहाँ पे चूक कर गए हैं, इन सब के लिए समीक्षा बैठक की गई है। और निश्चित रूप से पार्टी में आंतरिक रूप से पारिवारिक वातावरण में बैठ करके सलाह मशवरा करना किसी भी परिस्थिति में गलत नहीं माना जा सकता। जिस प्रकार से सुनील चौधरी जी सत्ता के दम भर रहे हैं और सीधे सीधे देखिए राजनीतिक मामलों में धार्मिकता को जोड़ रहे हैं। कांग्रेस के किसी भी आला नेता ने भगवान राम के न तो अस्तित्व को नकारा और ना ही भगवान प्रभु श्री राम के जिस प्रकार से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ उसमें सभी लोग, सभी धर्म के लोग खुशी होकर के शामिल हुए। ये सुनील चौधरी जी अभी शायद भूल गए हैं, जब विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी, विधानसभा चुनाव में इनके विधानसभा स्तर के सम्मेलन हो रहे थे, तो इनके 90 विधानसभा के जो तैयारियां थी, जो सम्मेलन थे, वो कोई भी विधानसभा का सम्मेलन एक बार में नहीं हुआ, लगातार समय समय बदलता रहा और बड़े मजबूरी से इनके पास नेतृत्व का संकट था। दिल्ली के नेता आकर के बड़े मुश्किल से सम्मेलन करा पाए थे और उसके बाद आज चूंकि सत्ता में है, जो सत्ता के मद में चूर होकर के जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, आने वाले दिनों में प्रदेश की जनता जिस प्रकार से महतारी वंदन योजना में इन्होंने छल किया है और किसानों के साथ अन्याय किया है, युवाओं के साथ अन्याय किया है, इसका खामियाजा जनता इनको देगी और आने वाले चुनाव में कांग्रेस बेहतरीन प्रदर्शन के साथ लोकसभा में अपना वर्चस्व स्थापित करेगी। चलिए ठीक है सुनील जी, आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद लखन जी के पास मैं लौटूंगी। देखिए साफ तौर पर कहना है रुपेश जी का, तो अगर कांग्रेस के कॉन्फिडेंट की बात करें, विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, हालांकि फतह नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी जोश अभी भी हाई नजर आ रहा है। जबकि जिस तरह से आप भितरघात का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जोश फिलहाल अब भी हाई है रुपेश जी का। देखिए इनका जोश हाई होने से कुछ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको नकार दिया, भ्रष्टाचार ही ये करते रहे पूरे समय, भ्रष्टाचार में डूबे रहे आकंठ तक। और जब इनके पास 70 से ज्यादा 68 सीटें जीत करके आए थे, बाद में 70 के ऊपर हो गई, तब तो मात्र 2 सीट जीत पाए, अभी तक का अधिकतम। और अभी तो कांग्रेस के साथ में कांग्रेस के अलायंस वाले नहीं है, समाजवादी पार्टी छोड़ दी, आम आदमी पार्टी छोड़ दी। राहुल गांधी जी जब बिहार में गए तो देखे कि उनकी सरकार थी और जब निकले तो एनडीए की सरकार हो गई। तो जहां जहां पाव पड़े बंटाधार वाली। चलिए ठीक है, तो बिल्कुल धीरे धीरे ममता दीदी भी छोड़ कर ठीक है बिल्कुल, इसका जवाब लूंगी मैं। ठीक है बिल्कुल जी बिल्कुल, इसका जवाब लूंगी। इसके पहले लखन जी से भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए लखन जी, फिलहाल जो स्थितियां नजर आ रही है, कांग्रेस में हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव में फतह नहीं कर पाई थी कांग्रेस, लेकिन कॉन्फिडेंट में एक अलग ही नजर आ रही थी कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतरेगी और जो कमियां रह गई थी विधानसभा में उनकी पूर्ति अब कर ली जाएगी लोकसभा में। लेकिन भितरघात का जिस तरह से मुद्दा उठा था विधानसभा चुनाव के बाद, और कुछ इसी तरह की परिस्थिति अब फिर से नजर आई है, बैठक में 88 पदाधिकारी नहीं पहुंचे। आप किस तरह से समीकरण को देख रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए उसको उसी नजरिए से देखा जा रहा है, भितरघात के नजरिए से। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए पहली बार की बैठक में अनुपस्थिति को सीधा सीधा भितरघात के नजरिए से देखना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी। तो कई तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं कि कई लोगों की अपनी अपनी कुछ जो है व्यस्तताएं भी हो सकती हैं। तो पहली मीटिंग में सीधा भितरघात का जो आरोप है लगाया जा रहा है। तो और देखिए अभी भाजपा का समय है, तो भाजपा किसी भी तरह का आरोप लगा सकती है या मीडिया भी आरोप लगा सकती है, क्योंकि कांग्रेस कमजोर है। कांग्रेस ने इस तरह सत्ता गंवाई है और भाजपा का पक्ष अभी इतना मजबूत है कि भाजपा जो भी कहे या भाजपा के प्रवक्ता कार्यकर्ता जो भी कहे वो अभी सब सही है। लेकिन देखिए स्थितियां जब भी सत्ता से कोई भी दल बाहर होता है, कोई भी व्यक्ति बाहर होता है, तो उसके साथ इस तरह की स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं। भाजपा के साथ भी हुई थी जब 2018 में जो है 15 सीट पर सिमट गई थी भाजपा, तो कई महीनों तक जो है भाजपा भी इस तरह के जो है सदमे में से उबर नहीं पा रही थी। भाजपा के साथ भी ये स्थितियां हुई थी, गुटबाजी से लेकर कई नेताओं और जो है। तो देखिए ये सब सत्ता में, सियासत में ये सब चलते रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक और इसकी वजह मुझे लगता है कि देखिए कांग्रेस में थोड़ा सा लोकतंत्र जो है अधिक ही मुखर होता है, अधिक लोकतांत्रिक पार्टी है। हर व्यक्ति अपनी बात को रखता है, कहता है, बगावत करता है, तमाम चीजें करता है और कोई बड़ी कार्रवाई कांग्रेस नहीं करती, क्योंकि वो सारे कार्यकर्ताओं को लोकतांत्रिक तरीके से जो है लेकर चलती है। इसके
देखिए इधर आप देखेंगे कि भाजपा भी किसी तरह से बगावत तो दूर है, इसका कोई बात करने की, सोचने की, तो केंद्रीय नेतृत्व का जो है इतना खौफ है, डर है, तो दोनों का अलग अलग देखिए अपना अपना तासीर है। भाजपा तानाशाही के दौर से गुजर रही है, किसी भी पार्टी के नेताओं में, बड़े बड़े नेताओं में हिम्मत नहीं है, तो छत्तीसगढ़ के किसी नेताओं की तो बात छोड़ दीजिए। तो लेकिन चूंकि अभी समय भाजपा का है, इसलिए भाजपा के लोग जो कहें वो सही है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। अब मैं रुपेश जी से भी चर्चा कर लेती हूँ। रुपेश जी, देखिए फिलहाल की आप बात कर रहे थे कि भितरघात से नहीं जोड़ा जा सकता, हालांकि पहली बैठक थी, कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से सुनील जी अभी बात कर रहे थे कि केंद्रीय नेतृत्व की ओर अगर हम नजर डालें, लोकसभा चुनाव है, इंडिया गठबंधन की अगर हम बात कर ले तो कांग्रेस काफी दम भरती हुई नजर आ रही है गठबंधन को लेकर भी, लेकिन क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन भी वाकई इतना गठबंधन उसमें दिख पा रहा है, इतनी मजबूती उसमें दिख पा रही है, क्या इतना तैयार है लोकसभा चुनाव को लेकर? खुशी जी, लोकसभा चुनाव देश की स्थिति परिस्थिति को देख करके होना है। हाँ। और प्रत्येक राज्य में अपनी अलग परिस्थिति, राजनीतिक परिदृश्य अलग होते हैं। हाँ। तो कहीं कहीं इस प्रकार की परिस्थिति बन सकती है कि वो टिकटों के बंटवारे को लेकर के हो, लेकिन कांग्रेस का एक मूल उद्देश्य है कि पूरे देश में महंगाई, देश में बेरोजगारी और देश की जो अर्थव्यवस्था है, किसान युवा परेशान, सभी परेशान हैं, उनसे मुक्ति दिला करके एक स्वराज के रूप में स्थापित किया जाए और बड़े विकसित देश जो भारत पहले था जिसमें सभी चीजें थी उस प्रकार से, और जिस प्रकार से लखन चौधरी जी ने कहा कि एक तानाशाह के रूप में जो पूरे देश की जो राजनीतिक परिदृश्य और दो लोगों के हाथ में नेतृत्व है, और तो और भाजपा तो अब भाजपा भी नहीं रह गई है, मोदी के नाम से पार्टी चालू हो रही है, तो भाजपा को भाजपा से नाम बदल करके मोदी पार्टी कर देनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस निश्चित रूप से आम जनता के हितों के लिए, आम जनता के लिए, और जिस प्रकार से केंद्र सरकार जनता के हितों को अनदेखा करके अपने पूंजीपति मित्रों के लिए काम कर रही है, और जिस प्रकार से अंतरिम बजट में भी उन्होंने कारपोरेट घरानों को लाभ देने का बात किया, और उसके बाद 40,000 जो ट्रेन की बोगियां हैं, सामान्य बोगियां हैं, उसको वंदे भारत की टिकट को सुन के आदमी, आम जनता क्या मध्यम वर्गीय परिवार भी तो यात्रा नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से जो बदलाव करने की जो साजिश केंद्र सरकार और भाजपा, लेकिन रुपेश जी, विधानसभा में भी आपके मुद्दे यही थे, लेकिन फिर हैरानी वाली बात यह भी हो जाती है ना कि तीनों ही राज्यों में मोदी का जादू तो चलता हुआ नजर आया था, तो अभी फिलहाल क्या कुछ रणनीति? फिर पूरे देश में, पूरा देश मोदी के झांसे में, और छत्तीसगढ़ मोदी के गारंटी से परेशान है। हाँ। अभी किसान परेशान है, किसानों को ना तो किसानों को जो एमएसपी की राशि है उसका भुगतान भी एक बार में नहीं हो पा रहा है। उनको लगातार, जैसे 5 लाख का कोई धान बेच रहा है तो उनको 5 दिन तक समय देते हैं, 1 दिन आइए, 2 दिन आइए, 3 दिन आइए, और 3100 का भुगतान कहीं नहीं हो रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर कहीं भी नगद काउंटर नहीं खुला है। और इसके बाद महतारी वंदन योजना में देखिए, भारत के कानून में 18 वर्ष की जो हमारी बहनें हैं, युवतियां हैं, उनको विवाह के लिए 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है, लेकिन उन्हें महतारी वंदन में 21 वर्ष की शर्तें लगा करके, जिस प्रकार से 3 साल के लिए या तो इनको कानून बदलना चाहिए, 21 साल होना चाहिए शादी का अवसर विवाहित महिलाओं को देना है, तो जिस प्रकार से इनके द्वारा जो धोखाधड़ी की जा रही है और वादे की जा रही है, मोदी की गारंटी की धज्जी उड़ाई जा रही है, इसका दुखद इनको परिणाम, भाजपा को दुखद परिणाम झेलना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। सुनील जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। सुनील जी, देखिए, सबसे पहले मैं सम्माननीय लखन चौधरी जी का जवाब देता हूँ कि भाजपा तानाशाही के दौर से गुजर रही है, ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, तानाशाही का यदि दौर होता तो इंदिरा जी का आपातकाल आपको याद होगा, जब ना विपक्ष को छोड़ा गया, उनको जेल में डाला गया, पत्रकारों को जेल में डाला गया, प्रेस की लाइटें काट दी गई, सारे लोगों को उठा करके जेल में बंद कर दिया गया। तो भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर, लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करके काम करने वाली पार्टी है। तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सम्मानित हैं, कृपया ऐसी बातों को बोलने से आपको परहेज करना चाहिए। दूसरा, मैं कांग्रेस की वर्तमान स्थिति की बात करूं कि आप देखेंगे आरंभ में इनके अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, मात्र 1 वोट मिला उनको, उन्हीं का वोट मिला। तो इनके कार्यकर्ता काम करने के लिए तैयार नहीं है, पार्टी में इनके साथ तैयार नहीं है। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस ये बोल रहे हैं कि मोदी बना देना चाहिए भाजपा को,
कांग्रेस को तोड़ने वाली इंदिरा गांधी जी थी। आज आप जिस कांग्रेस में हैं वो कांग्रेस आई है, इतिहास पढ़ लीजिएगा। कांग्रेस टूटी है और इंदिरा जी ने तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होता। भाजपा भाजपा है, भाजपा ही रहेगी। तांत्रिक व्यवस्था पूरी देश की जनता, पूरे प्रदेश की जनता ने देख लिया है कि मुख्यमंत्री चुनाव के लिए, मुख्यमंत्री चयन के लिए, उसके बाद मंत्रिमंडल के लिए और आज तक आप लोगों ने प्रभारी मंत्री का भी गठन नहीं कर पाए हैं। उसके लिए भी केंद्रीय नेतृत्व का बाट जोड़ रहे हैं। मोदी जी सीना ठोक करके खड़े हैं। जब हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार सीना ठोक करके बोल रही है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इनको डर लग रहा है। क्यों भैया? डरने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से कोई नहीं डरता। आप लोगों में कार्रवाई करने की ताकत है तो करिए। ठीक है, दावेदार हूँ, इसलिए मेरे ऊपर आईटी रेड हो गई। अरे आप किसी के भी दावेदार हो, आप भ्रष्टाचारी हैं, आपके खिलाफ चलिए ठीक है, तो वहाँ रेड पड़ेगी, जेल जाना पड़ेगा। लोग जेल गए हैं, जमानत हुई क्या? नहीं हुई ना। कानून के द्वारा आपके लिए भी खुले हैं। चलिए ठीक है सुनील जी, जवाब लूंगी रुपेश जी से। संविधान पर विश्वास रखिए। ठीक है रुपेश जी से इसका जवाब लेंगे। इसके पहले लखन जी के पास पे आना चाहूंगी। देखिए लखन जी, फिलहाल जिस तरह से अभी बैठक को लेके, क्योंकि ये मुद्दा है हमारा, इस पर चर्चा चल रही है। देखिए अल्पसंख्यक की अगर हम बात करें, शुरुआती दौर से ही अगर नजर डाली जाए तो कांग्रेस हमेशा से अल्पसंख्यक हितैषी मानी जाती है। इस बात को कोई नकारा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल स्थितियां जो नजर आ रही है, अल्पसंख्यक ही कांग्रेस से दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक चिंता का विषय कांग्रेस के लिए हो सकता है। बिल्कुल, और चिंता का विषय होना भी चाहिए। देखिए कांग्रेस को जो है चिंता का विषय कांग्रेस के लिए तो है और होना चाहिए, और कांग्रेस को इस पर चिंता करनी चाहिए। देखिए कांग्रेस ने अभी राम मंदिर के मसले पर कितनी बड़ी गलती की कि अल्पसंख्यकों को नाराज नहीं करने की वजह से, या ये इस वजह से कि अल्पसंख्यक नाराज न हो जाएं, उसने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो निमंत्रण है उसको ठुकरा दिया कि अल्पसंख्यक जो वोटर है वो नाराज नहीं हो जाए, और इसके बदले में हिंदू का जो बहुसंख्यक वोटर है वो कांग्रेस से नाराज हो गया। एक बहुत बड़ा धड़ा निश्चित रूप से कांग्रेस में है, जो राम के भक्त हैं, राम को मानते हैं और राम उनके आराध्य देव हैं। तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, और कांग्रेस को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और मुझे लगता है कि करना पड़ेगा। लेकिन एक बात और मैं कहूंगा कि जो है जो मैंने जो कहा था कि मोदी तानाशाह है, तो इसमें कहीं कोई दो राय कहाँ है। इंदिरा गांधी भी तानाशाह थी, और इंदिरा गांधी की तानाशाही का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। और आज भी आप लोग या पूरा देश और दुनिया लगाता है कि आपातकाल लगा, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो है इसमें तानाशाही है और ये जो चीजें हैं, तो ये जो है जो चीजें चल रही है उनको स्वीकार करना चाहिए। के बता दीजिए, अगर आप इतने दावे से कह रहे हैं तो कुछ उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। जेल में केवल डालना ही जो है तानाशाही नहीं होता, और बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके कई स्वरूप होते हैं, कई प्रतीक होते हैं। सरकारें जिस तरह गिरा रहे हैं। चलिए ठीक है, समय की अभी फिलहाल समय की कमी है। एक शॉर्ट कमेंट ले लेती हूँ, रुपेश जी के पास आऊंगी, बाद में आपके पास भी। सुरेश जी आपके पास भी आऊंगी, आप अपनी बात रखिएगा। पहले एक मिनट रुपेश जी से शॉर्ट कमेंट लेना चाहूंगी। रुपेश जी देखिए, फिलहाल अल्पसंख्यक की बात चल रही थी, राम मंदिर का मुद्दा आया, और ये सच है कि लोकसभा में इसका इफेक्ट बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, कांग्रेस को देखने को मिलेगा राम मंदिर के मुद्दे का इफेक्ट। और फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है, कहीं आपकी वाकई चुनौतियां तो बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि अल्पसंख्यक भी अब आपसे दूर नजर आ रहे हैं। खुशी जी, अल्पसंख्यक कहीं कांग्रेस से दूर नहीं है। कांग्रेस के अल्पसंख्यक के जो हमारे पदाधिकारी थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के जो अवसर में जो आयोजन हुए उसमें उन्होंने सहभागिता निभाई भगवान राम के प्रति, चूंकि भगवान राम के सबके आराध्य हैं, और हमारे अल्पसंख्यक भाइयों ने भी अपनी जिस प्रकार सहभागिता निभाई। ठीक है, फिलहाल समय की कमी है। एक शॉर्ट कमेंट सुरेश जी को भी अपनी बात, सुनील जी को भी अपनी बात रख लेने दीजिए। सुनील जी कहिए जल्दी थोड़ा, क्योंकि समय की कमी है जी। देखिए अल्पसंख्यक हो चाहे कोई भी हो, पूरा देश जो है, पूरे देश के लोग मोदी सरकार के साथ में हैं। और मेरा लखन जी से यही आग्रह था कि अगर आप इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कोई आरोप लगाते तो तथ्यपरक लगाना चाहिए। आरोप लगाने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कोई तथ्यात्मक बात हो तो उसको रखें।
केवल हम बोलने के लिए बोले चलिए। ऐसा नहीं है। आप काफी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए और जिम्मेदारी ठीक से है। बोलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस छत्तीसगढ़ में समापन की कगार पर है और देश में भी अस्तित्व का संकट से गुजर रही है। चलिए ठीक है, चलिए फिलहाल देखिए मुद्दा बड़ा था, और भी चर्चा होती, लेकिन समय सीमा की कमी के चलते आप तीनों ही मेहमानों का यहाँ पे मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए छत्तीसगढ़ में सियासत लगातार गरमाती हुई नजर आ रही है। एक मुद्दा नया भाजपा को मिल चुका है अल्पसंख्यक कांग्रेस की बैठक में पदाधिकारियों की नदारत रहने को लेकर। अब देखने वाली बात होगी कि किसकी कितनी तैयारी लोकसभा चुनाव के परिणाम के रूप में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।